तो बहुत सारे बच्चों को करियर के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं रहती है। वो क्या करते हैं, जहाँ क्राउड जा रहा है वहाँ उसको फॉलो करने लगते हैं। जैसे 10वीं हो गया, जैसे 12वीं हो गया, वो क्या करते हैं, उनके जो फ्रेंड्स लोग जहाँ जा रहे हैं वो वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। उनको प्रॉपरली करियर ऑप्शन के बारे में उतना पता नहीं रहता, तो क्या करते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण जहाँ पर भीड़ जा रही है, जहाँ पर क्राउड ज्यादा जा रहा है, वो वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। जैसे बीटेक में बहुत सारे बच्चे चल जाते हैं और बहुत सारे बच्चे बीए में एनरोल कर लेते हैं। उन लोगों को ये अवेयरनेस नहीं रहती, उन लोगों को ये पता नहीं रहता कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, क्या होता है 10वीं के बाद, क्या होता है 12वीं के बाद, क्या क्या करियर ऑप्शन रहते हैं, वो उन्हें पता नहीं रहता। 10वीं हो जाता है, 12वीं हो जाता है, लेकिन ये सब चीजें उन्हें पता भी नहीं रहती। बहुत से लोगों को लगता है कि 12वीं के बाद MBA होता है, और यहाँ पर 11th में एडमिशन कराने के बाद कुछ लोगों को मालूम पड़ता है कि यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम भी है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। उन लोगों को बाकी चीजों के बारे में पता नहीं रहता। जो लोग बता देते हैं या फिर जो बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं वहाँ पर वो इनरोल कर लेते हैं। बहुत से बच्चों को BCA के बारे में नहीं पता, बहुत से बच्चों को BVoc के बारे में नहीं पता, बहुत से बच्चों को BCom के बारे में भी नहीं पता, BA के बारे में नहीं पता। तो जहाँ पर ज्यादा क्राउड जा रहा है बच्चे वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस है। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं कि कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं, MBA क्या होता है, MCA क्या होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, MSc है, नर्सिंग के कोर्सेज है। तो बहुत सारे बच्चों को इसकी अवेयरनेस नहीं रहती। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में ये सब चीजें देखते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, जब रिजल्ट आता है तो बाकी जो बच्चे कर रहे हैं तो वो लोग फॉलो करने लग जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब बच्चे का इंटरेस्ट नहीं लगता पढ़ाई में तो क्या करता है, ड्रॉप लेने की कोशिश करता है वहाँ से। मतलब उसका 1 साल वेस्ट हो जाता है इसमें। मतलब गलत कोर्स में एनरोल कर लिया, 1 साल वहाँ पर वेस्ट हो गया, फिर दूसरी कोई चीज में ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में नहीं पता कि कौन कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं 12th के बेस पे, 10th के बेस पे, ग्रेजुएशन के बेस पे। बहुत सारे बच्चों को इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। वो क्या करते हैं, जो फॉर्म निकला उसको भरने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर रिजल्ट नहीं आता। तो हमें अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग देख के हमें चीज भरनी है, क्योंकि वहाँ पर क्या रहता है, गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ एग्जाम 10वीं के बेस पे रहती है, कुछ एग्जाम 12वीं के बेस पे रहती है, और बहुत सारे एग्जाम को ग्रेजुएशन लगता है। और कुछ गवर्नमेंट एग्जाम ऐसी है जो कि टेक्निकल वालों को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। वो लोग क्या करते हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से BA या फिर BTech है या फिर जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड से, वो उन्हीं को लेना प्रेफर करते हैं। तो एग्जाम भी उन्हीं के लिए कंडक्ट करवाई जाती है। यहाँ पर हमें ऐसा मालूम होना चाहिए कौन से कोर्स की डिमांड सबसे ज्यादा है मार्केट में, बीटेक की है या फिर किसी चीज की है, हमें मालूम होना चाहिए। कौन सी हायरिंग सबसे ज्यादा निकल रही है हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें एट द एंड क्या करना है, हमें यहाँ पर जो प्लेसमेंट या फिर जॉब है उसके लिए हमें देखना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो वैकेंसी जिसके हिसाब से निकल रही है, कौन सा कोर्स यहाँ पर जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है वो हमें वो देखना पड़ेगा, और कहाँ पर इसकी वैकेंसी निकल रही है। मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में क्या इसका सिनेरियो है, अगर कोई बीटेक कर लेता है या फिर कोई डिप्लोमा करता है तो कौन कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। उसके अलावा अगर हमें PG करना है, MTech करना है या फिर MBA करना है तो कौन सा ग्रेजुएशन कोर्स हमें करना पड़ेगा उसके लिए, सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। MBA तो कोई भी ग्रेजुएशन वाला कर सकता है। MTech का अगर तुम वहाँ पर देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो कि कहाँ पर वो एलिजिबल है, कौन कौन से लोग MTech कर सकते हैं, इसको IIT से MTech करना है, इसके लिए कौन सी एग्जाम होती है। ये सब बेसिक जो चीजें हमें मालूम होना चाहिए। इसके बाद में हम डिसीजन ले पाएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है। जब अगर हमें चॉइसेस मालूम होंगी कि कौन कौन सी चॉइसेस यहाँ पर अवेलेबल है, तब हम उनमें से चूज करेंगे कि कौन सी यहाँ पर सही है। अगर बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे तो उसमें से हम देखेंगे कि हमें क्या पसंद आ रहा है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को डिजाइनिंग वर्ल्ड में जाना रहता है, फैशन वर्ल्ड में जाना रहता है, तो उसके लिए अलग एग्जाम होती है, उसके कॉलेज अलग रहते हैं, NIFT करके वहाँ पर तुम देख सकते हो इसके बारे में। उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो कि हम 10th के बाद परस्यू कर सकते हैं, जिसको हम 12th के बाद परस्यू कर सकते हैं, जिसको हम ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को अवेयरनेस नहीं रहती और वो यहाँ वहाँ से लोगों से पूछते हैं, और लोगों को उतने बराबर नॉलेज नहीं है आजकल। तो उसका सबसे बेस्ट उपाय यहाँ पर इंटरनेट है। तो अगर हम इंटरनेट से देखते हैं सब चीजें तो हमें जल्दी मालूम पड़ती है कि कहाँ पर क्या चीज है, एक्यूरेटली हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ये जो डिसीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या करना है, कौन सा करियर पाथ चूज करना है।